बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चीज़ी चिकन तंदूरी समोसे की रेसिपी। तो चलिए आइए सबसे पहले तंदूरी चिकन तैयार करते हैं और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 400 ग्राम चिकन ली है और उसमें हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ही लिया है मैंने भुना और कुटा ज़ीरा। साथ में शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ही हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में शामिल करेंगे फ्रेश लेमन जूस 1 टेबलस्पून और हाफ कप दही है, इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही शामिल करूँगी ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, लेकिन तंदूरी चिकन में इससे बहुत अच्छा कलर आता है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके कवर कर देंगे और 2 घंटे कम से कम इसको मैरिनेट करेंगे। मसाला लगाने के बाद जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट करके रखेंगे उतनी ही मसालों की खुशबू चिकन में अच्छी तरीके से लगेगी और बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन तैयार होगी। 2 घंटे हो गए हैं, चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गई है और अब इसे कुक करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया है। चिकन को इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इसको भून लेंगे। वैसे तो चिकन क्यूब्स बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी इनको गलाने के लिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला है और कवर करके रख दिया था। इतनी देर कवर करेंगे कि ये इसका पानी ड्राई हो जाए और चिकन गल जाए। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है इसमें और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी मैंने और इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज डालने से तंदूरी जो चिकन है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और समोसों में तो प्याज बहुत अच्छी लगती है, तो आप प्याज ज़रूर डालिएगा। अब चिकन की बोटियों को मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी इसी पैन के अंदर, ताकि जो मोटी बोटियाँ होती हैं वो जब हम समोसों में भरते हैं तो समोसे फटने का डर होता है, तो मैंने थोड़ा चिकन की बोटियों को तोड़ लिया है। तंदूरी चिकन तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और कोयले का स्मोक देंगे। स्मोक देने से ही तंदूरी चिकन का जो जायका है वो अच्छा सा आ जाएगा। अब हम इसको ठंडा करेंगे और समोसों में भरेंगे। अच्छा, क्योंकि चीज़ी तंदूरी समोसा है तो इसके लिए मैंने चीज़ को श्रेड करके रख लिया है। ये भी समोसे के अंदर भरेंगे। समोसों को भरने के लिए मैं अपनी होममेड समोसा शीट का इस्तेमाल करूँगी। इससे बहुत ही क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। और एक शीट को मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है, ताकि जब हम समोसे को भरें तो फिलिंग के ऊपर और नीचे इन पीसेस को रख सकें। क्योंकि समोसे में चीज़ भी भर रहे हैं तो मेल्ट होने के बाद चीज़ के बाहर निकलने का डर होता है, इसलिए अगर हम इन पीसेस को समोसे के अंदर रख कर भरेंगे तो कॉर्नर अच्छे से सील हो जाएंगे। ये देखिए मैंने पॉकेट नहीं बनाई है, इस तरह से ही फिलिंग को बाहर रखा है ताकि चीज़ और चिकन अच्छी तरीके से समोसे के अंदर चले जाएं। इसी तरह ट्रायंगल की शेप देते हुए हम समोसा तैयार करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, पॉकेट बनाकर जब समोसा फिल करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो फिलिंग हम डाल रहे होते हैं वो अंदर तक पहुंचती नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से बगैर पॉकेट बनाए समोसा फिल करते हैं तो कॉर्नर्स एक तो बहुत अच्छे से बंद होते हैं और दूसरा ये कि जो फिलिंग हम समोसे में डाल रहे होते हैं वो समोसे में अच्छी तरीके से भर जाती है। ये देखिए इस तरह भी बहुत आसानी के साथ समोसा तैयार हो गया है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आपको ट्रायंगल वाला समोसा बनाने में परेशानी होती है तो आप मेरे इस मेथड को फॉलो करके समोसा फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह समोसा फोल्ड करने से समोसे की तीनों साइड्स बहुत अच्छे से सील हो गए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को समोसा फोल्डिंग बता रही हूँ। शीट रखने के बाद 2 छोटे पीसेस और लिए हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी पट्टी है वो भी थोड़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि याद रखें कि जब भी हम समोसा शीट लेते हैं पट्टी जितनी बारीक होगी उतनी ही क्रिस्पी होगी। बाज़ औक़ात हम समोसों में जो फिलिंग भरते हैं उसमें थोड़ी सी नमी होती है, जिसकी वजह से समोसा शीट के नरम पड़ने का डर होता है और उसकी वजह से जब हम उसको फ्राई करते हैं समोसों को ऑयल में तो समोसों के अंदर की जो बैटर है उसकी नमी की वजह से या तो समोसों का कलर ख़राब हो जाता है या फिर ऑयल समोसों के अंदर चला जाता है।
अच्छा, इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये देखिए, दूसरा समोसा भी बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड हो गया है और तीनों साइड्स इसकी सील हैं, कहीं से भी खुला नहीं है ये समोसा। इसी तरह से बाकी के सारे समोसे बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, सारे समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने एक प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्स में इसको रखा है। कम से कम 1 महीने आप आराम से इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ्रीज़र में से निकालते ही इसको गर्म ऑयल में डालिए, इसको डीप फ्रॉस्ट मत कीजिएगा। समोसों को मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में नहीं डाला है। उसकी वजह ये है कि जैसे ही हम तेज़ गरम ऑयल में समोसों को डालते हैं तो ऊपर की लेयर पे कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से लेयर्स कच्ची होती हैं, जिसकी वजह से समोसे थोड़े से भी ठंडे होते हैं तो वो नरम हो जाते हैं। इसलिए आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करें। कम से कम भी 7 से 8 मिनट लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छे और क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार होंगे। और जैसे कि आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी समोसे बनकर तैयार हुए हैं, और ये ठंडे होने के बाद भी इसी तरह से क्रिस्पी ही थे। तो मेरे कहने से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके समोसे भी इतने ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वानों को हमेशा नेमतों से भरा हुआ रखे और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इन नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप लोगों से मुलाकात होगी एक और नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।